माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। आप सभी को कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और महादेव की कृपा से हम लोग भी अच्छे हैं। तो दोस्तों क्या हुआ ना, सुबह मैं उठी, हैप्पी को स्कूल आज नहीं भेज पाई क्योंकि उसका स्कूल यूनिफॉर्म स्टिचिंग के लिए गया हुआ है। मतलब थोड़ा सा लूज था तो मैम बोली थी तो उसको फिटिंग कराने के लिए, तो वो कल देगा इसी वजह से। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। हस्बैंड सुबह सुबह 6 बजे आ गए थे, तो उसके बाद मतलब कि नाश्ता वगैरह में कुछ अभी नहीं बनाई थी। और हस्बैंड बोले चावल दाल ही बनाओ, मुझे बहुत भूख लगा है। बेटू 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 किसी दे दो बेटा, पापा को किसी दे दो। हाँ बेटा बेटा बेटी देते हैं आप। एक और किसी दे दो, पापा को दीजिए तो। हाँ बेटा बेटा बेटी देते हैं आप। मेरे दोनों बच्चे पापा के लिए इतना प्यार करते हैं पापा से कि नहीं देखे पापा को तो थोड़ा तबीयत खराब कर ले ये दोनों। और जब से यहाँ है तब से पापा 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 पापा। तो अभी घर में मेढक घुस गया। मेढक मम्मी डर लगता है हमको। निकाल दीजिए, निकाल के बाहर फेंक दीजिए, फिर सामान लेते आइएगा। हैप्पी पकड़ो तो बुआ को। चावल दाल और नेनुआ चना की सब्जी बनाई थी, लेकिन चावल दाल का मेरे लिए मतलब होता है भुजिया। बिना भुजिया के मुझसे नहीं खाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नेनुआ चना की सब्जी भी बनी हुई है और दीदी आई हुई हैं। अप्पू को पता नहीं क्या हो गया है, केवल मोबाइल और चिड़चिड़ हो गया है, करने लगा है। कितना शैतान हो गया। हम कभी नहीं सोचे थे कि मेरा ये बच्चा ना इसकी तरह शैतान होगा, लेकिन नहीं तो इससे भी खत्म हो गया है शैतानी में। हमेशा सोचा हुआ कभी हमेशा सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता है। हम तीनों बहनों में इतना प्यार है ना, जैसे सामने वाली इंदु दी और ये दी और मैं, कभी भी हम लोग साथ में बैठ के अपना सुख दुख इधर उधर की बातें करते हैं। और ये मतलब इतना प्यारा बॉन्डिंग है जिसके कोई सीमा ही नहीं है। मतलब कुछ भी होता है ना, हम लोग शेयर कर सकते हैं कि हाँ दीदी ये प्रॉब्लम हुआ, या दीदी कुछ भी हुआ तो बताती हैं। सब कोई के अंदर, हम लोग के अंदर इतना है, ये भाव है जो कि बहुत अच्छा लगता है। हम लोग में अपनापन है। इतना खून के रिश्ते में भी अपनापन नहीं होता जितना हम लोग में। हर चीज़ हम लोग शेयर कर लेते हैं। जैसे बउआ परेशान किया तो बउआ को दीदी को दे दिए तो दीदी रख लेती हैं बउआ को। और सबका अप्पू से भी कनेक्शन बहुत है। अगर उसको नहीं देखेगा लोग तो मन नहीं लगता। बच्चा पालना सबसे कठिन काम, सबसे कठिन काम। किसी ने गलत नहीं कहा है। माथा पे टन टन मार रहा है, एकदम लग रहा है कि फट जाएगा। अप्पू का शायद दांत आ रहा है, इतना चिड़चिड़ हो गया दोस्तों। ना ही खाना खा रहा है, ना ही सो रहा है, बस घुमाने के लिए खोज रहा है। इतना रो रहा है दोस्तों, इतना रो रहा है कि मतलब मैं क्या ही करूं। मेरा माथा एकदम दर्द हो रहा है, एकदम लग रहा है गन, ऐसे लगता है ना कोई ड्रिल करता है ना दीवार में, उस तरह से आवाज हो रहा है माथा में, दिमाग में। फिर बहुत परेशान हो गई थी मैं बहुत। तो दीदी को अभी दीदी की दीदी थोड़ा सा आप पकड़िए, आप है यहाँ पे, तो मैं कम से कम कपड़ा पसार ली। और सुबह का हेवी बर्तन जो भी था मैं धो ली थी। और हैप्पी को पता नहीं क्या हुआ, वो बर्तन धोने लगा। अभी उसका नजर कैमरे पे चला गया। ये क्या कर रहा है बेटो? इसको आपने पूरा सिंक भर दिया है। आज मेरा बच्चा बर्तन धो रहा है। उसमें कचरा गया होगा इसलिए भर गया। देखो है ना कचरा। आ बेटा बर्तन क्यों धो रहे हो? आपका हेल्प करने का मन किया तो धो लिए। इधर देखो, आपका हेल्प करने का मन किया। कितना आपको अरे एक देख, इधर देखिए। कितना संभालते हैं इसीलिए। आओ एगो किसी दे दो तो मम्मा। समझदार बच्चा हो गया। गिरेंगी जी आप। हाँ
गिरने का इतना चिंता है दोस्तों, इतना आज आपको परेशान कर रहा है ना कल से। कूदेंगी ना आप गिर जाएंगे। हाँ अभी मैं इतना, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, इतना रो रहा था। ये न टीवी देख रहा है ना कुछ भी। तो इसके पापा आए हुए थे अभी कि थोड़ा सा ये संभाल ले, आधा घंटा है। दीदी को मैं दी हुई थी लेकिन दीदी के पास भी नहीं रह रहा था। और देखिए कैमरा बार बार बंद कर दे रहा है। ठीक है, ज़्यादा तंग कर दिया, अब रोना नहीं, तंग नहीं करेगा, खा लिया है ऐसे खेलेगा। छोड़ दो, तो कैसे कैमरा बंद करेगा? कर दो बेटा, ये बंद करो। करने दीजिए ना। नहीं हुआ, फिर से नहीं करो। हुआ। शाम हो गया है तो ये रोटी बची हुई थी तो मैं गाय के लिए ही रखी थी, इसलिए मैं फेंक नहीं रही थी। तो गाय माँ आई थी तो गौ माता को मैं यहाँ पे दी और देखी, मुझे डर लग रहा था इसलिए मैं दूर से शूट कर रही थी। मुझे गौ सेवा बहुत अच्छा लगता है, मतलब गरीबों की मदद करना बहुत सुकूनदायक चीज़ है। मुझे बहुत सुकून मिलता है किसी की मदद करने में। और यहाँ पे आई तो देखी कि गुलाब का फूल है, तो मुझे भाव आया ना कि मैं महादेव को ऐसे चढ़ाऊँ। तो मैं पहले हाथ धोई, उसके बाद फूल तोड़ने गई थी। और फिर शाम हुआ तो हम लोग शाम को निकल गए थे ऐसे ही सब्जी लेने के लिए। हस्बैंड पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। तभी मैं मोबाइल मांग रही, क्योंकि मोबाइल उन्हीं के पास था। तो ये फ़ोन पे करके फिर हम लोग निकल गए। और आज मैं थोड़ा बहुत इमोशनल थी कुछ रिश्तों से, कि मतलब कि मैं सबके लिए अपना 100% देती हूँ यार, लेकिन रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिलता है। क्यों वैसा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है मुझे? मैं यही चीज़ें हस्बैंड से पूछ रही थी। तो हस्बैंड ऐसे हैं ना मेरे कि हर चीज़ का उनके पास जवाब होता है। वो मतलब कि अगर मैं अशांत हूँ तो मुझे अपनी बातों से ना अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि हाँ दुनिया देखो यही है, तुम अब ऐसा हो गया है कि तुमको खुश रहने के लिए तुम्हारी ये प्रायोरिटी होती है कि तुम खुश रहो, ठीक है ना। पहले के लोग होते थे ना कि हाँ किसी के उदास होने से फ़र्क पड़ता था, अब किसी को उदास होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ तुम अपने दिमाग में लाओ, ठीक है, कि अपना खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है। किसी से उम्मीद नहीं करो, कोई तुम्हारे साथ कुछ भी कर रहा है ना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तुम अपना कर रही हो, बस कर्म करो और उम्मीद जीरो, किसी से उम्मीद मत रखो। अपनी खुशी पहले, अपने प्रायोरिटी दो कि हाँ हमको खुश रहना है, बस यही चीज़ अपने मन में रखो। पहले का टाइम गया कि हाँ लोग उदास है ना तो किसी को फ़र्क पड़ता है, नहीं, अब लोग उदास होता है तो उसको जलाने के लिए और लोग ऐसा हरकत करता है कि वो और उदास होए और रोए, ठीक है। तो ऐसे हस्बैंड समझा रहे थे, बहुत अच्छा से समझाएं, मन मेरा हल्का हो गया, ठीक है दोस्तों। आजकल के सही में रिश्ते यही हो गए ना कि आप सामने से उदास है ना तो आपको कोई मनाएगा नहीं, बल्कि और चाहेगा क्या और आप उदास रहो और आप रो। ऐसे आजकल के रिश्ते हो गए हैं। और पीछे देखिए अब्बू आ चुका है। हस्बैंड को तो सुबह में मालिश नहीं कर पाई, ये मसाज कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि हस्बैंड जी आए फिर सोए थोड़ा देर, उसके बाद फ्रेश होकर ऑफिस चले गए। फिर अभी टाइम मिला है रात के टाइम में, तो मैं सोच रही हूँ कि मसाज कर देती हूँ। फिर इनके पास भी बहुत सारे काम होंगे, अपना कंप्यूटर लैपटॉप लेके ये बैठ जाएंगे। और देखिए अप्पू कैसे मेरे पीछे पड़ गया है, लटक गया है मेरे ऊपर कि हाँ मम्मा है। और टीवी पे भजन चल रहा था, आज मैं इसको पांडा बना देती। वही ये बता रहे हैं कि हाँ खुश रहना सीखो, बस खुश रहो, किसी से उम्मीद मत रखो। मिलते हैं दोस्तों कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।